पूतना नाम की राक्षसी सज धज करके गोकुल में आ गई। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया है कि कोई उसको पहचान नहीं सकता है कि ये राक्षसी है। गोप्याः समृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, मानो कोई देवलोक से आ रही हो, अप्सरा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाला कन्हैया को खिला रहे हैं, प्रेम स्नेह दे रहे हैं और बहुत भीड़ है, सभी उत्साह में मग्न हैं। ये भी मौके का इंतजार करने लगी। धीरे से नंदालय में नंद जी के भवन में प्रवेश कर गए। सभी गोपी ग्वाल खिला रहे हैं भगवान को। ये भी धीरे से जाकर के बैठ जाती है और जमुना कुछ काम में लग गई। बहुत भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ परिचित भी हैं, कुछ अपरिचित भी हैं। एक जगह ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा था। अब यहाँ सब उत्सव मनाने लगे, वहाँ चोर घर में घुस गए। ये तो भगवान की कृपा थी कि एक घर का ही व्यक्ति वहाँ किसी कार्य से पहुँच गया। उसने देख लिया तो कोई सामान नहीं जा पाया। तो ऐसे लोग अपना मौका तलाशते रहते हैं तरह तरह से। इसने भी मौका तलाश करके भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। अपने स्तन में जहर लगा करके गई है। इसका नाम है पूतना। जिसको पूत न हो उसका नाम है पूतना। क्योंकि पुत्र का कष्ट क्या होता है ये कोई माँ जान सकती है। ये राक्षसी है, हत्यारिन है, बच्चों को मार करके खा जाती है। राक्षस है, ये मनुष्य नहीं है, राक्षसी है। भगवान कृष्ण को गोदी में ले लिया। भगवान को जैसे ही गोदी में लिया, भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान पूतना ने जब भगवान को गोदी में लिया तो भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसके कई कारण हैं। एक तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि जो माँ बनकर के आई है, इसने माँ शब्द को कलंकित किया है। ऐसी कलंकिनी का मुंह देखना पाप है। माँ शब्द को इसने कलंकित कर दिया है, इसलिए इसका मुंह देखना पाप है। भगवान ने इस भाव से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव है, भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि जिसको अभी मैं मारने जा रहा हूं, कहीं नेत्रों में नेत्र मिले और दया का भाव आ गया तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया।
और बहुत से कारण हैं, लेकिन दो कारण ये प्रमुख प्रतीत होते हैं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलो भक्त और भगवान की। इसने मौका पाया तो भगवान के मुख में जहर लगा करके आई है, भगवान के मुख में स्तनपान कराने लगी। भगवान ने दोनों हाथों से इसको पकड़ा। वेद व्यास जी लिखते हैं कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने बड़े जोर से इसको पकड़ा। आज मानो भगवान इसका प्राण ही पान करने लगे। बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो, इससे इस बालक से मुझे छुड़ाओ, ये मुझे मार डालेगा। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी अनिष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मिणी। दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। वहां कौन सुनता है भीड़ में। श्रोताओं, भगवान ने इसके प्राणों को ही पी लिया। इसका प्राणांत हो गया, धड़ाम से जमीन में फेंक दिया। बड़ा विशालकाय शरीर हो गया इसका। अब अपने असली रूप में आ गई है। इसकी नाक ऐसी थी जैसे हर में हरीश लगती है। नाभि ऐसी थी, इतनी विशाल नाभि थी जैसे कोई तालाब हो। इसका मुख ऐसा था जैसे कोई अंधा कुआं हो। ये सब व्यास जी ने लिखा है। उसके पूरे शरीर के अंगों का वर्णन। ऐसा इसका स्वरूप था। देवता दुंदुभी घोष पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगी। बोलिए पूतनारी भगवान की, बोलिए कृष्ण भगवान की।